डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ क्वालिटी सर्कल। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्वालिटी सर्कल। तो अ क्वालिटी सर्कल और क्वालिटी कंट्रोल सर्कल is a group of workers who do the same or similar work who meet regularly to identify, analyze and solve the work related problems। मीन्स क्वालिटी सर्कल क्या है, बेसिकली एक ग्रुप है, ठीक है, उन वर्कर्स का जो सेम सिमिलर वर्क करते हैं, एक ही जैसा वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्टियर्स का ग्रुप होता है बेसिकली, हु मीट रेगुलरली, जो रेगुलरली मिलते हैं, टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनसे कि क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स पर फ़र्क पड़ सकता है, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनके रूट कॉजेज़ को एनालाइज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉजेज़ जिसकी वजह से क्वालिटी में डेविएशन आता है, नेचुरल कॉजेज़ एंड असाइनेबल कॉजेज़, ठीक है। तो नेचुरल कॉजेज़ अनकंट्रोलेबल कॉजेज़ होते हैं और असाइनेबल कॉजेज़ होते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो नेचुरल और असाइनेबल कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, और एनालाइज करने के बाद उनके लिए मेजर्स डेवलप करते हैं जिससे कि उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके, उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके, और क्वालिटी रिलेटेड जो इनिशिएटिव है उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। इज इट क्लियर? सो इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 12 मेंबर्स इन नंबर, ठीक है। तो एक क्वालिटी सर्कल जो ग्रुप होता है उसमें 3 से लेकर के 12 मेंबर्स तक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 15 तक हो सकते हैं, कुछ 7 आइडियल नंबर मानते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जनरली 3 से 12-15 तक लोग हो सकते हैं एक ग्रुप में, जो क्वालिटी सर्कल जो डेवलप किया जाता है, ठीक है। और सभी का जो वर्क प्रोफाइल होता है वो आइडेंटिकल होता है, उनमें से कोई एक सुपरवाइज़र होता है जो उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट लाइन में, नॉर्मली स्मॉल इन साइज जो ग्रुप होता है वो स्मॉल इन साइज होता है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा ग्रुप रेगुलरली नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली स्मॉल इन साइज द ग्रुप इज़ यूजुअली लेड बाय अ सुपरवाइज़र और मैनेजर, और जनरली जो ये ग्रुप लीड किया जाता है, एक सुपरवाइज़र इसे मैनेज करता है, या सुपरवाइज़र या मैनेजर इसे मैनेज करता है, लीड करता है, एंड प्रेजेंट्स इट्स सॉल्यूशन टू मैनेजमेंट, और इसके जो फाइंडिंग्स होती हैं वो मिनट्स के फॉर्म में या पॉइंट्स नोट करके या मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी इनके सॉल्यूशन है वो ये मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। वेयर पॉसिबल वर्कर्स इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशंस themselves in order to improve the performance of the organization and motivate the employee, ठीक है। और ये क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं, और एम्प्लॉयज़ को भी कंटिन्यूसली मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं रूट कॉजेज़ को, ठीक है, नेचुरल एंड असाइनेबल कॉजेज़ में बांटते हैं, फिर इसके बाद उनको एनालाइज किया जाता है कौन कौन से असाइनेबल कॉजेज़ हैं जिसके लिए क्या क्या मेजर किए जाएँ तो उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बेसिकली हर एक क्वालिटी सर्कल को एक सुपरवाइज़र या मैनेजर द्वारा लेड किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन टू द मोस्ट ऑफ अस दैट क्वालिटी सर्कल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई BHEL रामचंद्रपुरम in 1980 in India, and hence they are called pioneers of this wonderful movement in India, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडिया में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया क्वालिटी सर्कल को, ये 1980 में ये कॉन्सेप्ट आया था कि BHEL रामचंद्रपुरम क्लेम करता है कि उसने फर्स्ट टाइम से इम्प्लीमेंट किया था, और कुछ कुछ बुक्स में कुछ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी अपना इसका मतलब इनिशिएटिव इसका एक तरीके से क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। बट जहाँ तक है मुझे कई जगहों पर यही मिला है कि BHEL रामचंद्रपुरम फर्स्ट था जो कि जिसने क्वालिटी सर्कल को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, इंडिया में। अब देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था, तो इसमें भी थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर कोरू इस्कावा, जो आपने फिशबोन डायग्राम सुना होगा, ठीक है, तो जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने का जो श्रेय जाता है वो डेमिंग को जाता है। डेमिंग आप लोगों ने नाम सुना था,
ठीक है, PDCA साइकिल जिन्होंने डेवलप किया था। तो लिखा हुआ है क्वालिटी सर्कल वॉज ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड बाय एडवर्ड डेमिंग इन 1950। ठीक है, डेमिंग प्रेज टोयोटा एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस, और सबसे पहले इसको टोयोटा कंपनी में इम्प्लीमेंट किया गया 1950 के अराउंड, और बाय डॉक्टर एडवर्ड एडवर्ड डेमिंग। ठीक है, तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था सबसे पहले। तो कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि कुरोसावा की फ़िलॉसफी थी, जो कि उन्होंने ये ओरिजिनेटर थे, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की बात है। ठीक है, और इसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करने वाले आपके एडवर्ड डेमिंग थे। अच्छा, इसके अलावा जुरान ने भी इसमें कुछ ऐड किया था। ठीक है, जोसेफ जुरान का आप लोगों ने नाम सुना होगा क्वालिटी की फील्ड में, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में माना जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी सर्कल वर एट देयर मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग द 1980s। अब आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट, ये 1980 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ठीक है, बट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ काइजन ग्रुप एंड सिमिलर वर्क पार्टिसिपेशन स्कीम। ठीक है, और कुछ जगहों पर ये काइजन ग्रुप के साथ या कुछ अदर जो स्कीम्स है जैसे जस्ट इन टाइम है ना, तो इन सब के साथ पार्टिसिपेशन स्कीम की तरह जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा गया है कंपनीज़ में। ठीक है, जैसे काइजन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ क्वालिटी सर्कल को भी इम्प्लीमेंट कर लिया, तो इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज़ में देखा गया। तो ये 1980 के आसपास काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके से कह सकते हैं कि फैशन में था इंडस्ट्री में कि इसको मोस्टली कंपनीज इम्प्लीमेंट करती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेसिकली किस पर फोकस करता है? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल पर। ठीक है, तो टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑब्जेक्टिव है इसका क्वालिटी सर्कल का। और क्या है? टू क्रिएट अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट सच दैट एम्प्लॉयज़ फाइंड द प्लेस वर्थ वाइल टू वर्क। ठीक है, अब देखिए, जो भी हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो कि इनिशिएटिव लेते हैं। ठीक है, अपने से इनिशिएटिव लेते हैं, क्वालिटी तो वॉलंटियर जिन्हें बोलते हैं, तो ऐसे ही वॉलंटियर का ही एक ग्रुप है क्वालिटी सर्कल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, जो लोग क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव लेना चाहते हैं वो अपने से आगे आएँ और एक ग्रुप फॉर्म करें और भी लोगों को मोटिवेट करें। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, अदर एम्प्लॉयज़, उनको भी मोटिवेट करें। ठीक है, कि वो क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दें, क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने पर ध्यान दें। तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल। और क्या है? टू एक्सप्लोर द हिडन पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ड्राइंग आउट द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। ठीक है, हिडन पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि एक तरीके से कई टाइप के एम्प्लॉय होते हैं ना। ठीक है, प्रोडक्टिव भी हैं, अनप्रोडक्टिव भी हैं, सेमी प्रोडक्टिव भी हैं। ठीक है, कुछ होते हैं कि कुछ स्पेशल परिस्थितियों में काम करते हैं। ठीक है, जब तक उनके ऊपर बर्डन ना डाला जाए तब तक वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यही है कि टू एक्सप्लोर द हिडन पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाए एंड ड्राइंग आउट द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, और उससे जो है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी निकाली जाए। ठीक है, मीन्स एक तरीके से उनको प्रोडक्टिव बनाया जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म अडॉप्ट किए जाएँ। ठीक है, चाहे वो रिवार्ड सिस्टम अप्लाई करें या पेनल्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, जैसे भी करके। ठीक है, जो जिस तरीके का इनिशिएटिव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट देना है, और उसके थ्रू क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अब असाइनेबल कॉजेज़ में क्या है? वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या मशीनरी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, सडन ब्रेकडाउन ऑकर कर रहे हैं, या रॉ मटेरियल की क्वालिटी ख़राब है, तो फिर उसी हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, तो वर्कर अगर अच्छे से नहीं काम कर रहा है तो उनको क्या दिया जाएगा? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जो 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 जिस तरीके का रेनफोर्समेंट डिजर्व करता है उसको उसी तरीके का रेनफोर्समेंट दे करके और उससे काम कराया जाएगा। ठीक है, टू टू एक्सप्लोर द हिडन पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल एंड ड्राइंग आउट द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्वालिटी को भी सुधारना है और प्रोडक्टिविटी को भी सुधारना है ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ क्वालिटी सर्कल को डेवलप किया जाता है। और क्या है? टू इम्प्रूव द टीम स्किल, कैपेबिलिटीज़, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटियर्स इन द सर्कल। ठीक है, अब देखिए, जो वॉलंटियर्स की टीम होती है जो क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स को इनकॉर्पोरेट करती है, तो वो अपने साथ साथ अपनी स्किल बढ़ाने के साथ साथ जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी स्किल सेट को बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है,
क्योंकि अगर स्किल्स नहीं बढ़ाई जाएँ तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेगी, कैसे आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी भी स्किल्स बढ़ाएंगे, ठीक है, अपने लिए भी सर्टिफिकेशंस वगैरह देखेंगे और इसके साथ साथ अदर एम्प्लॉयज़ के लिए भी सर्टिफिकेशंस देखेंगे। ठीक है, अनस्किल्ड को सेमी स्किल्ड बनाया जाए, सेमी स्किल्ड को स्किल्ड बनाया जाए। ठीक है, तो इसकी तरफ ध्यान देते हैं और इसकी तरफ काम करते हैं। ठीक है, तो टू इम्प्रूव द टीम स्किल्स को बढ़ाना, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना थ्रू एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटियर्स इन द सर्कल। ठीक है, तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। अब देखिए सेटअप ऑफ एन क्वालिटी सर्कल्स, किस तरीके से सेटअप किया जाता है क्वालिटी सर्कल। तो देखिए इसमें है नॉन मेंबर्स आर द पर्सन हु हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस मेड बाय द क्वालिटी सर्कल मेंबर्स। ठीक है, कुछ होते हैं नॉन मेंबर्स, अब सारे तो मेंबर नहीं बन सकते ना। ठीक है, एक टीम है, अब उस टीम में 3 to 12 पर्सन या 15 पर्सन तक हो सकते हैं। ठीक है, जो सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी या सिमिलर वर्क ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और उनको एक सुपरवाइजर लीड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको आईएसओ इम्प्लीमेंट करना है, तो आईएसओ इम्प्लीमेंट करना है तो अब इस एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे तो नहीं हो सकते ना, 3-4 लोगों की टीम बना दी गई कि भाई आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में आईएसओ इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए आपको हमने रिस्पॉन्सिबल बना दिया। अब वो लोग क्या करेंगे, वो बाकी लोगों की ट्रेनिंग लेंगे, आईएसओ क्या है, ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, आप अपने काम को किस तरीके से आईएसओ के अंदर डॉक्यूमेंट करेंगे, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो कि आपको लुक करनी है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं सभी को उसका पार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मेंबर्स क्या करेंगे, नॉन मेंबर्स आर द पर्सन हु हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस मेड बाय द क्वालिटी सर्कल मेंबर्स। ठीक है, क्वालिटी सर्कल मेंबर जो रेगुलर मीटिंग करते हैं और कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रिगार्डिंग मेजर्स बनाते हैं, मेजर्स बनाने के बाद वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे नॉन मेंबर्स को कि ये हमने मेजर बनाए हैं और इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और वो नॉन मेंबर क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि क्वालिटी बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है, मेंबर्स आर द मेन प्लेयर इन द प्रोग्राम एंड दे पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, एक्सप्रेस दियर आइडिया एंड डेवलप द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, और मेंबर क्या करते हैं, मेंबर की पर्सन है जो 3 से लेकर के 12 तक होते हैं या 15 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये मेन प्लेयर होते हैं जो कि रेगुलरली मीटिंग करते हैं, अपने आइडिया एक्सप्रेस करते हैं। अब आइडिया किस तरीके से जनरेट होते हैं, नॉन मेंबर से भी बातें करते हैं ये। ठीक है, उनके भी इनपुट लेते हैं और उनके इनपुट को मीटिंग में रखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उस आइडिया पर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं, इश्यूज आइडेंटिफाई होने के बाद उनको नेचुरल और असाइनेबल कॉजेज़ की कैटेगरी में बांटा जाता है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग मेजर्स किए जाते हैं। ठीक है, मीन सॉल्यूशन डेवलप किया जाता है उस प्रॉब्लम का और फिर सॉल्यूशन को कन्वे किया जाता है। ठीक है, नॉन मेंबर्स को, मेंबर्स को, और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लीडर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स एंड द लाइन मैनेजर्स मे एक्ट एज अ लीडर ऑफ द क्वालिटी सर्कल। और लीडर ये भी एक इलेक्टोरियल बोर्ड बना करके, ठीक है, इलेक्शन करके आपस में और डिसाइड कर लिया जाता है कि किसको लीडर बनाना है। सबसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन को बना देते हैं या अपने सुपरवाइजर को, मैनेजर को बना देते हैं, तो इस तरीके से काम कर लेते हैं। ठीक है, तो लीडर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, तो मेंबर के बीच में इलेक्ट किया जाता है, जैसे सोसाइटी नहीं काम करती है। ठीक है, सोसाइटी में क्या होता है, मेंबर बनाना है, मेंबर बन गए, मेंबर बनने के बाद एक लीडर चुन लिया। ठीक है, तो उसी तरीके से क्वालिटी सर्कल में भी काम होता है। तो लीडर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स एंड द लाइन मैनेजर्स में एक्ट एज अ लीडर ऑफ द क्वालिटी सर्कल। ठीक है, अब क्या है, फैसिलिटेटर इज द लिंक बिटवीन क्वालिटी सर्कल लीडर एंड स्टीयरिंग कमेटी ऑफ and his duty include coordination, training of the members, initiating forming of quality circle, provide feedback to steering committee and act as an evaluator। ठीक है, तो फैसिलिटेटर क्या होता है, एक लिंक की तरह काम करता है क्वालिटी सर्कल लीडर और स्टीयरिंग कमेटी के बीच में। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है, एक अपेक्स बॉडी होती है। ठीक है, तो उसके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है कि जो भी डिसीजन होगा उसको कन्वे करने के लिए काम आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो टीम है जो क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करना चाहती है क्वालिटी सर्कल, उनकी ट्रेनिंग के लिए, ओके, इनिशिएटिंग फॉर्मिंग द क्वालिटी सर्कल फॉर्म करने के लिए अब मेंबर्स हैं, मान लीजिए ज़्यादा ही वॉलंटियर निकल आए तो उनमें से भी इलेक्ट करना पड़ेगा, तो उनका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, कौन कौन से बैकग्राउंड के मेंबर रखे जाएंगे। ठीक है, तो उनके बीच में इवन इलेक्शन भी कराना पड़ेगा। ठीक है, या इंटरव्यू के थ्रू या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, जो भी प्रोसेस कंपनी अडॉप्ट करना चाहे। ठीक है, तो क्वालिटी सर्कल फॉर्म करना, फीडबैक प्रोवाइड करना। ठीक है,
और एक इवेल्युएटर की तरह काम करना कि जो हमारी ये जो क्वालिटी सर्कल फॉर्म हुआ है क्या वो सही दिशा में काम कर रहा है, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो सारे इम्प्लीमेंट कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए फैसिलिटेटर काम करता है। नेक्स्ट इज स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी इज द अपेक्स बॉडी ऑपरेटिंग एट प्लांट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू क्वालिटी सर्कल मेंबर्स। अब स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है? अपेक्स बॉडी होती है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म करती है कि क्वालिटी सर्कल बनना है तो क्यों बनना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, किस किस ऑब्जेक्टिव के साथ हम यहाँ पर क्वालिटी सर्कल डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, और जो भी ज़रूरी रिसोर्सेज होते हैं वो क्वालिटी सर्कल मेंबर को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है तो एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इनिशिएटिव कोई सर्टिफिकेशन कोर्स की ज़रूरत है तो कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, कोर्स के लिए फैसिलिटेटर प्रोवाइड कराएंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मीटिंग के लिए आपका ज़रूरी एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऐसा एक तरीके मैकेनिज्म बनाएंगे, डेवलप करवाएंगे जिससे कि वो रेगुलर मीटिंग कर सकें, ठीक है, फैसिलिटेटर डेवलप करना बेसिकली, ठीक है। तो ये सब काम स्टीयरिंग कमेटी का होता है। और क्या है? टॉप मैनेजमेंट, द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ अ प्लांट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, जनरल मैनेजर्स एंड अदर सीनियर मैनेजर्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड encouragement टू द क्वालिटी सर्कल, ठीक है। बिना विजनरी लीडर्स के विजन के बिना तो वैसे भी कोई क्वालिटी सर्कल काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट कौन है? द डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है, जनरली कंसिस्ट ऑफ सीईओ, जनरल मैनेजर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, ठीक है, जो कि सपोर्ट और एनकरेजमेंट प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी सर्कल के लिए। तो दीज आर द एक तरीके से कह सकते हैं जो क्वालिटी सर्कल के सेटअप के लिए रिस्पॉन्सिबल अलग अलग कैटेगरी होती हैं, वो ये सब हैं, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट है, स्टीयरिंग कमेटी है, फैसिलिटेटर हैं, लीडर हैं, मेंबर्स हैं और नॉन मेंबर्स हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब है फिलॉसफी ऑफ क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज़। क्या फिलॉसफी है इसकी? तो फर्स्ट इज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक जो फिलॉसफी है वो क्या है, ठीक है, क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव किया जा सके। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर पर निगाह रखिए, अपनी प्रोसेसेस को रिलुक करते रहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी को रिलुक करते रहिए और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहें टाइम टू टाइम, अदरवाइज आप मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी टू बिल्ड अ हैप्पी ब्राइट वर्कशॉप विच इज़ मीनिंगफुल टू, ठीक है। अब रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी में इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी का पार्टिसिपेशन इस फिलॉसफी में ज़रूरी है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी एंड बिल्ड अ हैप्पी ब्राइट वर्कशॉप, ठीक है, जो सेटिस्फैक्ट्री वर्क एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करें, ठीक है, विच इज़ मीनिंगफुल टू पीपल नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मशीनरी, पीपल नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट of machinery but as human being engaged in meaningful jobs and exposing their full potential, ठीक है। ह्यूमन एसेट एक तरीके से कह सकते हैं, पीपल क्या है? एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, उसे मशीनरी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं और टाइम टू टाइम आप जो है सही मोटिवेशन स्किल्स, ठीक है, प्रोवाइड करते रहते हैं तो वो आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा, ठीक है। आपने इंटेलेक्चुअल एसेट सुना होगा, ठीक है, ह्यूमन एसेट्स, ठीक है। तो एक तरीके से वो आपके लिए मशीन से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो बेसिकली आप उसको रिस्पेक्ट दें, प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, प्रॉपर आप रिकॉग्निशन दें, ठीक है। तो दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो इस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप लोगों ने सुना होगा, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए भी टोटलिटी की ज़रूरत है। इसी तरह से इस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टोटलिटी की ज़रूरत है, मीन्स सभी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ यूज़ दियर विजडम एंड क्रिएटिविटी इन वर्क दे आर इंगेज्ड, ठीक है, उनको अगर सही माहौल दिया जाए तो वो अपनी विजडम और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे वर्क में, ठीक है। एम्प्लॉय डेवलप दियर एबिलिटी थ्रू एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ दियर ब्रेन्स, ठीक है। तो वो अपनी एबिलिटी एक तरीके से कह सकते हैं एबिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे थ्रू एन अपॉर्चुनिटी, अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो, ठीक है। तो
एक तरीके से कह सकते हैं कि मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड एक्ट एज ए ग्रुप क्रिएटिंग हारमोनियस ह्यूमन रिलेशन बेस्ड ऑन द बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड इन द वर्कशॉप। ठीक है, अब देखिए एक ही टाइप का जो भी एक ही टाइप के काम करने वाले लोगों का आपने ग्रुप बना दिया, ठीक है, तो वो रेगुलरली उस पर बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो दे आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब मशीनरी क्या है, मशीनरी क्या है, एक तरीके से न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल मीन्स निर्जीव है वो तो पार्टिसिपेटिव तो नहीं हो सकती ना, तो वो क्या है, आइसोलेटेड है एक दूसरे से। लेकिन एम्प्लॉयज़ ऐसा नहीं है कि मशीनरी की तरह है कि वो आइसोलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए एक्ट अपॉन कर रहे हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ म्यूचुअली एजुकेट दमसेल्व्स बाय शेयरिंग एन एक्सपीरियंस, और वो आपस में एक दूसरे को सिखा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के थ्रू। ठीक है, किसी का कुछ प्लस होता है, किसी के पास कुछ प्लस होता है, किसी के पास, दूसरे के पास कुछ और। ठीक है, तो वो एक दूसरे को आपस में सिखा सकते हैं। ठीक है, किसी के पास कुछ स्किल्स हैं, दूसरे के पास दूसरी हैं, तो वो एक दूसरे पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली एजुकेट दमसेल्व्स बाय शेयरिंग एन एक्सपीरियंस। और क्या है, एम्प्लॉयज़ आर गिवन ड्यू रिकॉग्निशन बाय ऑल। ठीक है, तो उनको रिकॉग्निशन, मैंने आपको बोला ही था कि रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, जिससे कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, वर्क इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ये इस तरीके का एटमॉस्फेयर चाहिए क्वालिटी सर्कल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक फ़िलॉसफी है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, नॉन मेंबर्स भी लिखा हुआ था, देखिए आप कमेटी में, है ना, वो भी स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और क्या है, डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज फुली एंड इवेंचुअली ड्रॉ आउट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अगर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को सही से शोकेस किया जाए तो ये क्या है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रमोट्स जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, वर्क इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अपने काम में काफ़ी इन्वॉल्व होकर के काम करना। ठीक है, पार्टिसिपेशन होना। ठीक है, तो ये भी ह्यूमन साइड पर ही बात हो रही है। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज़ पीपल बिल्डिंग फिलॉसफी। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक पर ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, कि जो एम्प्लॉय है वो कितना ज़्यादा मोटिवेट होकर के इस पर पार्टिसिपेट करता है, जिससे कि जितना ज़्यादा उसका पार्टिसिपेशन होगा, जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा आप जो है क्वालिटी के रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्वालिटी सर्कल के मेंबर्स का, ठीक है, तो आप इस फिलॉसफी को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट इज़ पीपल बिल्डिंग फिलॉसफी। Okay, so thank you. Sources taken from internet resources and Wikipedia. ठीक है, so thank you about this.